गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आपके दो टॉपिक हो गए थे, ठीक, पादप संप्रोटिष्ठा और कवक संप्रोटिष्ठा। आज आपका जो तीसरा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है जंतु संप्रोटिष्ठा। ठीक, तो हम जानेंगे कि जंतु संप्रोटिष्ठा क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जंतु संप्रोटिष्ठा, देखिए जैसा कि ये कह रहा है जंतु संप्रोटिष्ठा, ऐसे प्रोटिष्ठा जो जंतुओं के समान व्यवहार करते हैं या जंतुओं के समान में क्रियाएं होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? जंतु संप्रोटिष्ठा या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक, तो क्या होते हैं? जंतु समान प्रोटिस्ट में अप्रकाश संश्लेषी अमीबी प्रोटोजोआ, पश्मावी प्रोटोजोआ तथा स्पोरोजोआ आते हैं। मतलब जो जंतु संप्रोटिष्ठा होते हैं उसमें अप्रकाश संश्लेषी अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अमीबी मतलब जिनमें जो अमीबा की तरीके से होते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक, पश्मावी प्रोटोजोआ अर्थात ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजेला पाए जाए अर्थात पश्म पाए जाए। ठीक, स्पोरोजोआ मतलब ऐसे जंतु जो स्पोर के तरीके से, ठीक, आते हैं। सरलतम रचना और निम्न कोटि के प्रथम जंतु होते हुए भी, मतलब ये कैसे होते हैं? सरलतम रचना मतलब ये बिल्कुल सरल प्रकार के जीव होते हैं। निम्न कोटि के मतलब ये निम्न कोटि के होते हैं। और कैसे? प्रथम जंतु होते हुए भी सुगठित बहुकोशिकीय जंतुओं के समान सभी प्रमुख जैव क्रियाएं करते हैं। सुगठित मतलब इनका जैसे हम लोग या जैसे जो उच्च कोटि के जीवधारी होते हैं उसी प्रकार से ये भी सरलतम संरचना और निम्न कोटि के जंतु होते हुए भी ये क्या करते हैं? सुगठित बहुकोशिकीय जीवों के समान सभी जैव क्रियाएं करते हैं। मतलब जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये बहुत सरल होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं, फिर भी ये सुगठित बहुकोशिकीय जीवों के तरीके से अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? ये जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं आदि में स्वाश्रयी मतलब फ्री लिविंग या अन्य जंतुओं पौधों के शरीर में सहजीवी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो जंतु संप्रोटिस्ट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जल में पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं? फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और ये सहजीवी और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अगला, ये जंतु एकाकी, ठीक, या तो ये सिंगल होंगे, सिंगल रूप से पाए जाएंगे, या फिर ये कॉलोनी के रूप में या तो ग्रुप में पाए जाएंगे ये। ठीक, तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो जंतु सब प्रोटोजोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एकाकी या तो ये लोनली रहते हैं या फिर कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। अगला, शरीर अति सूक्ष्म, कितना? 0.001 से 3 मिलीमीटर तक। मतलब ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इनकी कहाँ से कहाँ तक इनकी माप होती है? तो 0.001 से 3 तक इनकी माप होती है। तो इनका शरीर अति सूक्ष्म, प्रायः सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। मतलब ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। शरीर नग्न, ठीक, या महीन पेलिकल द्वारा ढका, या तो शरीर बिल्कुल नेक्ड होगा या फिर इनके शरीर पर पेलिकल का आवरण होगा। ठीक, या फिर कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कठोर खोल में बंद होगा जिनका शरीर। ऐसा शरीर या तो बिल्कुल नेक्ड होगा या फिर पेलिकल का आवरण होगा या फिर बहुत ही कठोर सॉलिड जो खोल होगा उसमें ये बंद होते हैं। अगला, गमन के लिए स्यूडोपोडिया, मतलब जैसे अमीबा वगैरह है तो उसमें गमन के लिए स्यूडोपोडिया पाया जाएगा। या कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें फ्लैजेला अर्थात हिंदी में कहते हैं कसाब होते हैं या फिर सीलिया होते हैं। तो गमन के लिए इसमें स्यूडोपोडिया, कसाब या सीलिया होते हैं। इस प्रकार के जंतु होते हैं उसमें स्यूडोपोडिया, कसाब या सीलिया के द्वारा गमन होता है। इनमें केंद्रक 1 या 2, ऐसे जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें केंद्रक या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे या कई समान केंद्रक होंगे। ठीक, कई समान केंद्रक होंगे या कुछ केंद्रक 2 प्रकार के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आगे आप पैरामीशियम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो जंतु होंगे उनमें केंद्रक 2 प्रकार के होंगे, ठीक। तो कुछ में केंद्रक 1 होगा या 2 होंगे, या कई समान केंद्रक बिल्कुल एक जैसे केंद्रक होंगे, या फिर कुछ में केंद्रक जो होंगे 2 प्रकार के होंगे। अगला, पोषण जंतुसम, पादपसम, मृतोपजीवी या परजीवी। कुछ में एक से अधिक पोषण विधियां होती हैं, मतलब या तो जो ये जंतु हैं इनमें पोषण कैसा होगा, जंतुसम होगा, पादपसम होगा, या मृतोपजीवी होंगे, या फिर परजीवी होंगे। इस प्रकार से अपना ये पोषण करते हैं, ठीक। या कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें पोषण जो है अधिक विधियां होती हैं, एक से अधिक विधियां होंगी, ठीक। ये पादपसम भी हो सकते हैं और जंतुसम भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, और पादपसम भी हो सकते हैं, मतलब इसमें कई विधियां भी हो सकती हैं। तथा जंतुसम जीवों में जो पाचन होता है वो खाद्य धान्यों में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य धान्यों, वो इंग्लिश में बोलते हैं फूड वैक्यूल्स, ठीक। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें जो भोजन का पाचन होता है वो खाद्य धान्यों अर्थात फूड वैक्यूल्स में होता है। अगला, गैसीय विनिमय एवं उत्सर्जन शरीर से सामान्य विसरण द्वारा होता है, अर्थात जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें गैसीय विनिमय और उत्सर्जन कैसे होता है, तो सामान्य सतह, जो उनकी सतह होती है, जो सरफेस होती है, उसके द्वारा विसरण के द्वारा होता है। तो गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की सामान्य सतह से विसरण द्वारा होता है। अगला, जल की मात्रा का नियंत्रण अर्थात परासरण नियंत्रण। जल की जो इसमें जैसे ये जंतु जलीय होते हैं तो इनमें जो पानी शरीर के अंदर ज़्यादा भर जाएगा या कम भरेगा, तो इसका जो नियंत्रण होता है अर्थात जल की मात्रा का जो नियंत्रण होता है वो एक या अधिक संकुचनशील रिक्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं, ये एक भी हो सकती है या फिर एक से अधिक भी हो सकती हैं, उसके द्वारा इसमें परासरण नियंत्रण या जल नियंत्रण होता है। अगला, इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, मतलब इसमें जनन जो होगा या तो लैंगिक होगा या फिर अलैंगिक, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो ये था आपका जंतुसम प्रोटिस्टा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।